नमस्कार दोस्तों आज हम एसएनए स्पर्श पर बिल कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों मैं आपके सामने कंप्लीट जो प्रोसेस है वो लिख कर लेकर आया हूँ। आपको दोस्तों ये मैं आपको स्क्रीन पर उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों एसएनए स्पर्श पर बिल बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको IFMS पर लॉगिन होना है और दोस्तों एसएनए स्पर्श को खोल करके वहाँ पर दोस्तों DDO साहब के पास में जो OTP आएगी उसको दर्ज करके दोस्तों आपको यहाँ पर पहुँच जाना है। फिर दोस्तों आपको जो बिल बनाने की प्रोसेस है वो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जो वेंडर है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, वेंडर बनाना है। वेंडर बनाने के लिए दोस्तों आपको पेई मैनेजमेंट पर जाना है। पेई मैनेजमेंट पर दोस्तों आपको यहाँ पर पेई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। पेई रजिस्ट्रेशन में दोस्तों पेई इंफॉर्मेशन है, फिर दोस्तों पेई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। पेई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों पे की कैटेगरी मांगी जाएगी और पे की दोस्तों सब कैटेगरी मांगी जाएगी। फिर दोस्तों आपको वहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको आप वेंडर बनाना चाहते हैं या आप उसको बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको उसकी फिल करनी है आइडेंटिटी, यानी कि नेम है, पे मतलब पे का नेम हो गया, बैंक डिटेल हो गई, एड्रेस हो गया और कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे आधार है, जन आधार है। वो आपको दोस्तों बेनिफिशियरी के लिए ये दोस्तों आधार जन आधार अपलोड करने होते हैं और वेंडर के लिए भी दोस्तों आप आधार जन आधार इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों आप अपलोड करके आप उसको दोस्तों वेंडर बना सकते हैं। अगर आप दोस्तों वेंडर में कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो पेई मॉडिफिकेशन में जाकर के दोस्तों आपको रोल है वो अप्रूवर रखना है और पेई इन्फॉर्मेशन पेई मॉडिफिकेशन में जाकर के आप कोई भी डिटेल है जैसे नेम हो गया या बैंक डिटेल हो गई तो उसको आप करेक्ट करके उसको वापस दोस्तों आप सेव कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं बिल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बिल बनाने की प्रोसेस है, ये जितना भी जो ये पीछे वाली ये प्रोसेस है वो दोस्तों वेंडर बनाने की प्रोसेस है। वेंडर आप दोस्तों आसानी से बना सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब दोस्तों डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, बस आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के इसके अनुसार अगर आप काम करोगे तो दोस्तों आसानी से आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों बिल कैसे बनाते हैं। तो बिल बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मेकर पर जाना है। आपका जो रोल है वो मेकर होना चाहिए और मेकर में दोस्तों जाकर के आपको दोस्तों क्रिएट पेई बिल को सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों बिल प्रोसेसिंग आएगा, फिर दोस्तों बिल क्रिएशन आएगा। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन आएंगे उसके बाद में दोस्तों आप बिल क्रिएशन पर जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों बजट हेड आएगा। बजट हेड को दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आप किस बजट हेड में ये बिल बनाना चाहते हैं। फिर आपको ऑब्जेक्ट हेड सेलेक्ट करना है और फिर आपको दोस्तों क्या करना है, बिल टाइप को ग्रांट इन एड रखना है, बिल सब टाइप को एसएनए स्पर्श रखना है और दोस्तों पेमेंट मोड को नॉर्मल रखना है। इसके बाद में दोस्तों सेलेक्ट पेई, यानी कि इतना काम करने के बाद में दोस्तों आपको बैंक अकाउंट नीचे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पेई का, तो वहाँ पर दोस्तों आप अकाउंट नंबर डाल करके उससे जो पेई है जिसको आप भुगतान करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको उसको ऐड करना है, सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आप उसको कितने पैसे देना चाहते हैं ऐड अमाउंट करना है। आपको इनवॉइस नंबर डालना है, जो आपका जो दोस्तों जो बिल है, जो मतलब जिस वेंडर से आप बिल लेकर आते हो तो उसका जो इनवॉइस है उसका नंबर डालना है, उसकी डेट डालना है। फिर आपको अगर दोस्तों आप कोई डिडक्शन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आप डिडक्शन कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रॉस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट के बराबर या कम होना चाहिए। बैलेंस अमाउंट से आप ग्रॉस अमाउंट ज़्यादा नहीं लिख सकते। और फिर दोस्तों ऐड कंपोनेंट आएगा, यानी कि आप किस कंपोनेंट से उससे को भुगतान करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर ऐड कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है। फिर उस कंपोनेंट के सामने दोस्तों एंटर अमाउंट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको कितना भुगतान करना चाहते हैं वो आपको अमाउंट एंटर करना है। फिर आप दोस्तों ऐड डॉक्यूमेंट नीचे ऑप्शन आएगा, उसमें दोस्तों आप सैंक्शन ऑर्डर डाल सकते हैं, इनवॉइस ऑर्डर डाल सकते हैं। आप दोस्तों अगर आप 10,000 से ज़्यादा का भुगतान कर रहे हैं तो दोस्तों आप वहाँ पर
वर्क ऑर्डर डाल सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों आपको पीडीएफ के अंदर आपको वहाँ पर डालनी होती है। और नॉर्मली दोस्तों ये प्रोसेस है। ये डालने के बाद में दोस्तों नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का, और डायरेक्ट आपको दोस्तों इसको एक बार फिर से देख लेना है, और देख करके दोस्तों आपको इसको क्या कर देना है दोस्तों, सबमिट कर देना है, फॉरवर्ड टू चेकर, यानी कि फिर ये दोस्तों जो चेकर है उसको फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस है वो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ ही नहीं करना है, बिल है वो आपका बन चुका है। अब आपको चेकर पर जाना है, यानी कि आपको जो रोल है वो चेकर कर देना है। फिर आपको वापस वहीं पर सेम ही ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ पर आपको बिल प्रोसेसिंग पर जाना है। फिर नीचे ऑप्शन आएगा बिल ऑथोराइजेशन का, बिल ऑथोराइजेशन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों जैसे ही बिल ऑथोराइजेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू डेट आपके जो जितने भी जो बिल होंगे वो आपको नीचे दिख जाएंगे। फिर वहाँ पर दोस्तों आप कुछ डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, जैसे सैंक्शन हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, वो डॉक्यूमेंट या वो जयपुर वाला जो आदेश आता है वो डाल सकते हैं। उसको दोस्तों आप डाल करके फॉरवर्ड टू डीडीयू, यानी कि अप्रूवर के पास में दोस्तों आप वहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि दोस्तों मेकर के बाद में चेकर में जाना है, और चेकर के बाद में वो बिल दोस्तों आपका फॉरवर्ड हो जाएगा अप्रूवर के पास में। अब दोस्तों आपका जो बिल है वो अप्रूवर के पास में फॉरवर्ड हो गया है। अब आपको वापस दोस्तों अप्रूवर रोल में जाना है। फिर वही ऑप्शन दोस्तों वहाँ पर आएंगे, बिल प्रोसेसिंग, बिल ऑथराइजेशन। फिर आपको सर्च करना है या ऑटोमेटिक बिल नीचे आ जाएंगे दोस्तों। आप ये चीज़ करोगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर फॉरवर्ड टू एसएन आएगा, और आप एसएनए को ये बिल दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हो। ये बहुत ही दोस्तों आसान प्रोसेस है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। कोई भी दोस्तों डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।